पहले ही दिन लड़की को अपनी नई कंपनी में कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि वहाँ के सभी सहकर्मियों के चेहरे बहुत लाल और चमकदार थे, बाल असामान्य रूप से घने थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि चाहे लड़का हो या लड़की, सबने लंबे नाखून रखे हुए थे। लड़की ने यह बात अपनी रूममेट को बताई, लेकिन यह सुनते ही रूममेट घबरा गई। उसने तुरंत लड़की से कहा कि वह नौकरी छोड़ दे, क्योंकि उस कंपनी के लोग इंसान नहीं है। लेकिन लड़की ने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर डांट दिया। उसने कहा कि इतनी मुश्किल से उसे ऐसी नौकरी मिली है जहाँ महीने के 20,000 मिलते हैं और सिर्फ नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। वह किसी की बेकार बातों में आकर नौकरी नहीं छोड़ेगी। रूममेट ने आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश की। उसने लड़की के बैग में एक ताबीज और कुत्ते के खून की एक बोतल रख दी। फिर बोली, अगर कभी कुछ गलत लगे तो यह खून किसी एक सहकर्मी पर फेंक देना, उसका असली रूप सामने आ जाएगा। लड़की यह सुनकर और गुस्सा हो गई। उसने कहा, पहले ही दिन मैं किसी पर कुत्ते का खून फेंक दूं? तुम पागल हो क्या? इतना कहकर उसने ताबीज फाड़ दिया और बोतल फेंकने लगी। तभी अचानक कंपनी का मालिक वहाँ आ गया। लड़की घबरा गई और गलती से पूरा खून उसी पर गिर गया। लड़की को लगा अब सब सच सामने आ जाएगा, लेकिन तभी मालिक का चेहरा एक पल के लिए अजीब सा बदला और तुरंत फिर सामान्य हो गया। वह शांत आवाज में बोला, घबराओ मत, बाद में फर्श साफ कर देना। इतना कहकर वह चला गया। मालिक के जाते ही लड़की ने रूममेट को फोन पर खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन रूममेट ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सिर्फ इतना कहा, एक बार पीछे मुड़कर देखो। लड़की ने जैसे ही पीछे देखा, उसकी सांस अटक गई। ऑफिस के सारे लोग एक साथ उसकी तरफ घूर रहे थे। वे अपनी नाक सूंघते हुए उसे आदेश दे रहे थे कि फर्श तुरंत साफ करे। लड़की डर गई और जल्दी जल्दी सफाई का सामान लेकर रिसेप्शन पर पहुंची। सफाई करते हुए वह बड़बड़ाई, इस कंपनी में क्या एक सफाई कर्मचारी भी नहीं है जो मुझसे ये काम करवा रहे हैं? तभी रूममेट ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उस खून को तुम्हारे अलावा कोई छूने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनते ही लड़की के होश उड़ गए। अब उसे समझ आ चुका था कि रूममेट झूठ नहीं बोल रही थी। डर के मारे उसने तुरंत मदद मांगी। रूममेट ने आखिरी बार उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी उंगली काटकर खून से एक ताबीज बनाया और लड़की से कहा, अभी इसी वक्त कंपनी से बाहर निकल जाओ। रास्ते में चाहे कोई भी तुम्हें आवाज दे, पीछे मुड़कर मत देखना। लड़की बिना कुछ सोचे दौड़ती हुई लिफ्ट में घुस गई। हैरानी की बात यह थी कि रास्ते में उसे किसी ने नहीं रोका, लेकिन जैसे ही वह कंपनी के मुख्य दरवाजे तक पहुंची, अचानक मालिक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम कहां जा रही हो?